पेरेंट्स की तरफ से अच्छी तरबियत नहीं मिली होती, जैसे कि वो अमीर घर की लड़की शादी एक अमीर घर में होती है, वो लड़की वाले कभी भी नहीं झुकेंगे। हाथ रखा, अपने घर में रखा, अपनी तरबियत देने की पूरी कोशिश की। जब वो उस बच्चे ने आपकी तरबियत नहीं ली, तो आप इस चीज़ के ऊपर कैसे सोच सकते हैं कि एक लड़की आएगी पाकिस्तान से, मिडिल फैमिली से आएगी, जो कि उसकी मार भी खाएगी, जो कि उसकी। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों तो बस थोड़ी दिन तबीयत नासार चल रही सी, व्लॉग्स अप्स एंड डाउन चल रही सी, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइटल देखिए आपको समझ आ चुकी होगी, और एंड आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे इसके ऊपर। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो क्वेश्चंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं, या मुझे कुछ ईमेल्स आ रही होती हैं, मैंने कल एक वोटिंग के अपने क्या कहते हैं वोटिंग पे आपकी क्वेश्चन की परमिशन दी है। प्लीज़ आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, सो आई कैन मेक अ Q&A वीडियोस आपके लिए। और अगर क्या कहते हैं आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियोस मैं शुरू करती हूँ। एज यू गाइज नो कि टाइटल ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आइए कि बाहर ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ वो क्यों आते नहीं। देखिए, एक छोटी सी बात है। अब यहाँ पे एक पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम बहुत हार्डली कुछ परसेंट लोग हैं जो कि वेल सेट हैं। नॉर्मली मोर देन लाइक 70% समथिंग इज मिडिल फैमिली है, ठीक है। अब उस मिडिल फैमिली में हम हर लड़की ने अपना वो देखा होता है, 3 टाइम की रोटी हर बंदा खाता है, कपड़े लिबास अच्छा ये सुकून वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन अगेन एज अ मदर मेरी भी ये फीलिंग है कि अगर मेरे बच्चों की शादी होती है इंशाल्लाह तो इनके अच्छे घरों में हो, ठीक है। हर माँ की ऐसी ख्वाहिश होती है। अगेन पाकिस्तान में जब बाहर के रिश्ते जाते हैं तो आप ये चीज़ समझ के रखा करें कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, वहाँ पे कुछ चल रहा है। देखो, हम एक अननोन बंदा पाकिस्तान जाके तो हमारी बेटी को शादी क्यों करेगा। लोग कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि यूरोप कंट्रीज़ के रहने वाले लोग कहते हैं जो कि एक्चुअल में पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है, और वो कुछ साल बाहर रह जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब हम पाकिस्तानी वाइफ बीवी लेकर आएंगे, पाकिस्तानी बच्चे लेके आएंगे ताकि हमारी नस्ल आगे चल पड़े। चलें, मैं मान लेती हूँ, उनका पॉइंट बहुत अच्छा है कि पाकिस्तानी लड़की आएगी, हमारी नस्ल एक इस्लामिक तरीके से होगी, ठीक है। वो एक लड़की आएगी पाकिस्तान से, उसको हर चीज़ पाकिस्तानी माहौल में ही बच्चों को परवरिश देगी। लेकिन एक बात याद रखिए, तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे घरों की जो पाकिस्तान की जो फैमिलीज हैं यूरोप कंट्री में ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। उन्होंने देते हैं क्यों नहीं तुझे लेंदी, मतलब कि वहाँ पे तो ऑलरेडी पाकिस्तानी होती। वहाँ पे मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कनाडा के अंदर, मैं इतना जानती हूँ कि रादर देन पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ के लड़की, यहाँ के बच्चों में ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, ज़्यादा तहजीब, ज़्यादा सारा कुछ होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने एक छोटी सी एक दुनिया दी होती है बच्चों को, स्कूल, घर, थोड़ी सी फैमिलीज, बाहर चले गए, खा लिया और आउटिंग शाउटिंग, ठीक है। तो उनकी लाइफ इतनी सी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में एक बच्चे की लाइफ इतने मकदार में होती है, मतलब कि मले वाले ख़ानदान, फिर आगे से फौदगी, खुशी, गमी, जब बच्चे वहाँ जाते तरह तरह के लोग देखते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन उन सब से कर रही हूँ कि जब आपका बेटा एक यूरोप कंट्री में रहता है, डजेंट मैटर इन कनाडा, यूके, कहीं पे भी, लेकिन जब आपका बच्चा बाहर रहता है सारी ज़िंदगी आप उसको अच्छी परवरिश देती हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दी है तो आप अपनी बेटी की जो बेबी है वहाँ पे जो रहती हुई बच्चियाँ, उनकी भी शादी कर सकते हैं। और हाँ, मोस्टली लोग करते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होना, जिनको यकीन हो कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा,
उनको सर नीचे नहीं करेगा शर्मिंदगी से, तो वो पेरेंट्स कर देते हैं। जिनके बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से अच्छी तरबियत नहीं मिली होती, जैसे कि वो नशे, ड्रग्स, क्या कहते हैं, दूसरी शादी या दूसरी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, और वो माँ पाकिस्तानी माँ शर्मिंदगी के बायस अपने बच्चों की शादी, अपने बेटे की शादी पाकिस्तान जाके करती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती हैं कि पाकिस्तान की एक फर्स्ट उनकी रीज़न ये होती है कि जो एक फैमिली उन्होंने यूरोप कंट्री में बनाई होती हैं, तो उनको शो ऑफ करने के लिए कि देखो हमने अपने बच्चों की शादी कर दी, ठीक है। और वो राज छुपाने के लिए, ठीक है, वो लोगों का मुंह बंद करने के लिए वो क्या है, पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान के एक मिडिल घर की लड़की से शादी कर देते हैं। तो आपको पता है, अब पाकिस्तान में अगर एक मिडिल फैमिली थोड़ी सी ऊपर लेवल पे जाके शादी हो जाती है तो वो फिर भी झुके रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो लड़की बने, ठीक है। और अगर एक अमीर घर की लड़की शादी एक अमीर घर में होती है, वो लड़की वाले कभी भी नहीं झुकेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड के इक्वल चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे इंस्टाग्राम पे इस टॉपिक के ऊपर मतलब कि 2 कमेंट्स आए थे कि आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि जो फैमिलीज पाकिस्तान आकर आप क्या कहते हैं मिडिल फैमिली के घर से लड़कियां लेकर आते हैं शादी के लिए, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि प्लीज़ वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ खराबी होती है, ठीक है, और उनको शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए कि चल कोई नहीं, आज नहीं तो कल सारा बच्चा सुधर जाएगा। देखें, जब आप एक माँ होते हुए आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं अच्छी कर सकती, आपने अपने बच्चे को 20, 30, 40 साल अपने विंग्स के नीचे रखा, अपने साथ रखा, अपने घर में रखा, अपनी तरबियत देने की पूरी कोशिश की, जब वो उस बच्चे ने आपकी तरबियत नहीं ली, तो आप इस चीज़ के ऊपर कैसे सोच सकते हैं कि एक लड़की आएगी पाकिस्तान से, मिडिल फैमिली से आएगी, जो कि उसकी मार भी खाएगी, जो कि उसके तलवे भी चाटेगी, जो कि उसके घर को भी संभालेगी, जो उसके घर को कमा कर भी देगी, जो कि उसकी हर तरह की गुलामी करने के बाद तो हाडा मुंडा सीधा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास यूरोप कंट्री से कोई रिश्ता आता है, हाँ आप यकीन कीजिए, सॉरी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप यकीन कीजिए कि सगे भाई का रिश्ता, ठीक है, सगे भाई, एक भाई बाहर है और एक भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अगेन मैं आपको भी बात बोलूँगी कि उस भाई को पता है कि उसके बच्चे के अंदर क्या खराबी है, लेकिन वो अपने भाई का मुंह नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का मुंह देखेगा कि चल कोई नहीं ट्राई कर लेते हैं, इसके लिए अपने भाई की बेटी ले आते हैं, शायद ही सुधर जाए। और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ करके ਤੁਹਾਨੂੰ लाइक आप यकीन कीजिए ये दूसरों के बच्चे की ला के ना अपने सर दर्द की टेंशन ख़त्म कर देते हैं। फिर कल को कहते हैं कि नहीं मियाँ बीवी के रिश्ते ऐसे होते हैं, सुधरने में टाइम लगता है, शादी के बाद सारा ठीक हो जाएगा, बच्चों के बाद सारा ठीक हो जाएगा। वो जब बच्चे आ जाते हैं ना, फिर वो जो लड़की जो आप बेचारी लेकर आते हैं ना, जिसके पाँव में आपने बेड़ियाँ डाली होती हैं, वो और स्टक हो जाती है। फिर वो बच्चों का मुंह देख देख के मारे खा लेती है, वो फिर बच्चों का मुंह देख देख के बर्दाश्त की वो हद तक पार कर लेती है, लेकिन उसमें गलती फिर भी उस माँ की आ जाती है जो कि जो बच्चों की परवरिश कर रही होती है उस गंदे माहौल के अंदर, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगेन उसको अपने हस्बैंड की तरबियत इस बच्चों में देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। मेरे कई ऐसी सिस्टर्स हैं जो कहती हैं कि हम लोग अपनी बेटियां हैं, मेरे पास एक बेटी है, मेरे पास इतने बच्चे हैं, इतनी बेटियां, हम सिर्फ बस ऑलमोस्ट ये जवान हो गए हैं, बस इनकी स्टडी ख़त्म हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ इतने साल बर्दाश्त किया, थोड़ा सा और इनके साथ रहने। तो मेरी बहनों तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। तो आप ये सोचेगा जो बच्चा अपनी पेरेंट्स की और अपने घर की कहते ना कुड़ी अपनी मायके की सारी यादा लेके कुछ साल ससुराल तक रहती है कि हाँ मेरी माँ ये करती थी, हाँ ये करती थी, तो वो उस तरीके से करते 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 अपने सगे घर में शादी के बाद वाले घर को ऐसे चला रही होती है। तो जब आप लोगों ने अपने
अपने ही बच्चों को अब्यूजिंग वाले घर में क्या कहते हैं परवरिश करना, और बेचारी ने आगे जाके की करना है। ठीक है, तो खुदारा जब बाहर की कंट्री के रिश्ते आए तो जो तुम्हारी पहुंच नहीं है ना कि तुसी जाके छानबीन करो, तो आपकी बच्ची का कहीं ना कहीं और अच्छा नसीब होगा। क्योंकि हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची 3 टाइम अच्छी सी रोटी खाए और अच्छा लिबास पहन ले और उसको इज्जत प्यार एहतराम सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करती है। बाहर के मुल्कों के बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है की कुछ होता है, फिर वो बच्ची स्टक हो जाती, ना इधर की रहती ना उधर की रहती, ना उधर बताने जोगी रहती है कि मेरे नाल ऐ हो रहा है, तो ना वापस जान जोगी रहती कि नहीं मेरे माँ बाप की इज्जत है, मैं जावांगी तो लोगों ने उन्होंने गल्लां करनी है। तो स्टक कौन होती है? क्योंकि माँ बाप भी फर्ज से फारिग हो जाते हैं, तो उधर जो ड्रामेबाज जो लोग ने वो भी वेले हो जाते हैं। उसकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू होती है वो लड़की के ऊपर आके आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ी मेहरबानी, आप सबसे रिक्वेस्ट है और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं उन बहनों का जिन्होंने इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे बोला, क्योंकि बाहर के रिश्तों में ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगेन मैंने आपको बोला ना, अगर सगा भाई बाहर है गए तो सगा भरा पाकिस्तान से गए उन्होंने भी रिश्ता ना दो। हमारे तो फिर ये दूर के कोई रिश्तेदार थे, हमने तो उनको देखा ही शादी पे। ठीक, और देख लो किमें निकल आए। ये तो शायद अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी ताकत डाल दी है, मेरे अराउंड में कुछ ऐसी फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे हौसला दे दिया और मैं खड़ी हो गई। और आज मैं थोड़े अगे बोल रही हाँ, सब दी सफाइयाँ दे रही हाँ। ठीक है, बाहर वाले मुल्क जी रहने वाले लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ मावां की तरबियत बच्चियां जी गलत आ जाती है। कुछ माएँ अपने बच्चों के ऊपर वो फोकस नहीं कर पाती। ठीक है, कुछ पेरेंट्स अपने उनको ये लगता है कि हम यूरोप कंट्री कैनेडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितने असी आके बह गए हैं, अच्छी इतने कमाना, असी प्रॉपर्टियाँ बनानी, असी बच्चियाँ वास्ते बनानी। आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी बच्चों की अच्छी तरबियत है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दे रहे ना, तो तुसी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना दो। अगर अल्लाह ना करे थोड़ा बच्चा नशाई है ना, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्हें 1 मिनट से सेल करके नशा करके उड़ा देनी, धुएं च उड़ा देनी है। तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ पता नहीं कितने कितने काम किया। सो प्लीज़, मैं जानती हूँ आप लोग माँ हैं, मेरा कोई हक नहीं बनता आपको चीज़ सिखाने के लिए, लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मेरा भी एक बेटा है, ठीक है, और मेरी 3 बेटियाँ माशाल्लाह, आप सबको पता है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरी 3 बेटियों के लिए एक शहज़ादा आए जो कि उनकी हिफाजत करे, जो कि उनको प्यार एहतराम सब कुछ दे, तो एक शहज़ादी मैं भी किसी के लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए अच्छी तरबियत मेरा फ़र्ज़ है करना। कहते हैं ना कि अगर आप किसी की बेटी के साथ जुल्म करोगे तो तुम्हारी अपनी तियाँ भी बचन की नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। अगर बाहर से कोई प्रपोजल आता है, अच्छी बात है, अगर अच्छे लोग हैं तो फिर सारा कंध रख के छानबीन करके पता करा के करो, शायद उन्होंने नसीब बारी है। ठीक है, हाँ, लेकिन कहते ना किस्मत तकदीर भी बदल सकते हैं माँ बाप। तो तुसी ਤੁਹਾਡੀ अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। तो तुसी अपनी राय ज़रूर देनी है। आई एम सॉरी फॉर 2-3 दिन तो व्लॉग्स अप एंड डाउन टाइम तो चल रहे हैं, ਉਹਦੇ लिए माजरत। मेक श्योर लीव द कमेंट्स और मैनू दसना कि तुसी ਤੁਹਾਡੀ की राय ने कि मैं कुछ सही बोलिया या गलत बोलिया, मैनू दसना कमेंट्स करके। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। पीस।